गुड इवनिंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन में हमने देखा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन चाहिए। सबसे पहले अगर मुझे एज पर इंडिया के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई डील करनी है और उसको कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करना है तो सबसे पहले मुझे चाहिए एग्रीमेंट। क्या चाहिए? लेकिन उस एग्रीमेंट को बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए? तो एग्रीमेंट को बनाने के लिए हमने देखा पहला चाहिए प्रॉमिस। क्या चाहिए? और वो सेट ऑफ प्रॉमिस कंसीडरेशन ला लेता है तो बन जाता है एग्रीमेंट। लेकिन वो एग्रीमेंट के प्रॉमिस बनने के लिए पहला कंटेंट चाहिए ऑफर। क्या चाहिए? तो पहला कंडीशन पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, वो है ऑफर। यानी इसका मतलब है कि अगर आपको इंडिया के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, क्या बनाना है? यस, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको ऑफर होना चाहिए। यानी दो पार्टीज के बीच में पहला ऑफर होना चाहिए, फिर ऑफर का एक्सेप्टेंस। और एग्जैक्टली ऑफर क्या है तो अब पिछले 2 दिन से पढ़ ही रहे। यानी अब देखिए ऑफर को आप कॉन्ट्रैक्ट का क्या बोलोगे? कंडीशन नंबर 1 क्या बोलोगे? देखो कंडीशन नंबर 1 इसको बोलेंगे ऑफर। फिर कंडीशन नंबर 1 का ये ए है और ये बी। सर ये नंबर आप दे रहे हो? यस, ये मैं अपने हिसाब से आपको समझाने दे रहा हूं। यानी एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहली इसेंशियल कंडीशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर। तो इसलिए ये दोनों मिलाकर हमारी कॉन्ट्रैक्ट की पहली कंडीशन बन जाती है और उसी को हम बोलते हैं प्रॉमिस। क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? तो ये दोनों कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1 और ए और कंडीशन 1 का बी, ये आज हम पढ़ने वाले हैं जितना हो पाएगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि ऑफर पूरी हो जाए, एक्सेप्टेंस हम कल की हो जाएंगे। देखिए मैं लॉ में स्टार्टिंग के पीरियड में मैं घाई गड़बड़ी नहीं करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि लॉ अपने आप में अनोखा है। मैं आपको बता दूं, आपको जो ICAI का पेपर आएगा बिजनेस लॉ फाउंडेशन में, उसमें आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, आपको घुमा फिरा के आते हैं। यहाँ तो फिर आपको केस स्टडी आती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलते हैं। यानी आपको वो एक पिक्चर बना के देगा और उस पिक्चर में अब तुमको अपने मन से वो लॉ को अप्लाई करना है। होता कि नहीं होता बताओ? नहीं होता तो क्यों नहीं होता, और होता है तो होता है, कौन सा हमने वहां पे लेना है, वो सब तुमको वहां पे पिक्चराइज करना है पूरा। तो इसलिए टाइम लगता है हर चीज को। ठीक है क्लियर? इसलिए हम एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे और आपको ऐसी नोट्स बना के दे दूंगा मैं आपको, जो आपने सब उतना पढ़ लिया, आपका पिक्चर वहीं पे खत्म, बस आपको डबल कुछ और पढ़ना भी नहीं है। ठीक है क्लियर? हाँ, अगर आपने मॉड्यूल पढ़ना, मॉड्यूल तो पढ़ना ही है नो डाउट, लेकिन मॉड्यूल अगर आपने स्किप भी किया, भाई सर कर सकते क्या, तो वैसे भी वो नोट्स के अंदर मटेरियल कंटेंट तुमको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मॉड्यूल पढ़ना, मॉड्यूल जरूरी होता है। ICAI ने जो आपको मॉड्यूल दिया है ना, बहुत अच्छा दिया है। मैंने पढ़ा, खुद पर्सनली पढ़ा, 6-6 घंटे जब मैं पढ़ता हूँ तब जाके आपको मैं पढ़ा पाता हूँ। तो इसलिए उसमें देखा कि एकदम स्पष्ट इजी लैंग्वेज लिख के दिया मैंने। उसको रिप्लेसमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ फर्क इतना है कि बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ एकदम अवॉइडेबल कर सकते हैं हम, तो हम वो कर देते हैं। तो आपको वो हिसाब से हम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? समझा? शुरू करें, चलिए। तो पहले ऑफर। अब ऑफर हम किसे कहते हैं, चलो बताओ, लर्न करके आए हो, बताओ, बोलो साथ में। When one person signifies to another, हाँ, his willingness to do or abstain, हाँ, to do, very good, anything with a view to obtain assent में मंजूरी, हाँ, such of that act to do or abstain doing is known as, is said to be promise. Okay, is said to be offer. क्या बोलेंगे? offer, not promise. हाँ, is said to be offer। यानी क्या हुआ, समझा आपको क्लियर? जब एक पर्सन अपनी इच्छा जताता है कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, अपनी विलिंगनेस शो करता है, तो किसको? अदर को, यानी अनदर को, काय के लिए? ताकि हम उसकी मंजूरी ले पाए कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए। तो उस विलिंगनेस को हमने कहा है ऑफर। क्या लगाया आपने? ऑफर। समझा आपको क्लियर? अब ऑफर कितने टाइप के होते हैं, ऑफर पूरा करने के लिए, एक ऑफर के लिए कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी है, वो हमें पढ़ना है और समझना है। चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने 5 कंडीशन आपको
पिछले पीरियड में करवाया था, राइट। अब और कौन सी कंडीशन है, तो आज का सेशन इसी के नाम पे है। हमने 4 कंडीशंस 5 कंडीशंस पहले पढ़ी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं मैंने आपकी नोट्स कैसे बनाई है। सबसे पहले हमने दिया है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन में नंबर 1 कंडीशन जो है उसकी, देखिए कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एग्रीमेंट कैसे बनता है पहले अपन वो देखेंगे, ठीक है, और फिर उसको इन्फोर्सिबल स्टेज के लिए और कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है वो देखेंगे। और इसलिए आप देखो जब मैंने ये चार्ट बनाया तो इसमें मैंने सबसे पहले देखा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट चाहिए, और एग्रीमेंट के बाद और भी बहुत सारी कंडीशन चाहिए। जो एग्रीमेंट वो सारी कंडीशन फुलफिल कर लेगा वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और वो कंडीशन कहां गिवन है, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 10 में। तो सेक्शन 10 की जो कंडीशन फुलफिल कर लेगा वो सारा एग्रीमेंट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनता है, समझा आपको क्लियर। अब 2 मिनट ध्यान देंगे सभी लोग। तो एक एग्रीमेंट बनाने के लिए हमको लगता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस के लिए पहली कंडीशन है ऑफर। अब देखिए अगर मैं एसेंशियल कंडीशंस की बात करूं कि एक एसेंशियल कंडीशंस पूरा करने के लिए किसका, कॉन्ट्रैक्ट का, उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी एन ऑफर। ऑफर होना चाहिए तब जाके ये फॉर्मिंग स्टार्टअप पॉइंट है जहां से हमारा कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होगी। यानी इन शॉर्ट क्या सीखा, ऑफर एग्रीमेंट भी बनाता है और ऑफर कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। मेरी याद रहेगी बातें, कोई ऐसा है क्या जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है। इसलिए ये 10-12 कंडीशन जो दी हुई है ना, यही पढ़ाते पढ़ाते मैं आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर दूंगा मोस्टली। यानी 2 टाइप में डिवाइड किया है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो पार्ट है वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सिखाते सिखाते उसकी कंडीशन सिखाते सिखाते ही मैं खत्म कर दूंगा। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। बोलो कौन कौन से बच्चा लोग। एक आता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेशल काइंड वाला नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने सारी कंडीशन, कौन सी, कॉन्ट्रैक्ट बनने की सारी कंडीशंस आपने पूरी फुलफिल कर दी तो इन शॉर्ट आपका आधे से ज्यादा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें से आज पहली कंडीशंस मैं प्रीवियस सेशन में शुरू कर चुका हूं, वो आज मैं खत्म करने जा रहा हूं, और वो है पहला देयर मस्ट बी एन ऑफर। क्या होना चाहिए। अब ऑफर कंसेप्ट मैंने प्रीवियस सेशन में समझाया, देखो ये लिखा हुआ है एसेंशियल कंडीशन ऑफ नंबर 1 ऑफर। यानी इन शॉर्ट आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा। पूछो क्यों बच्चे लोग, क्योंकि इसके अंदर ये एक लाइन सिर्फ लिखने के लिए पूरा चिट्ठा अपने को पढ़ना पड़ता है, और चिट्ठा हम पहले पढ़ेंगे पूरा, फिर ऊपर से वो सारी कंडीशन पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है, क्लियर। अब प्रीवियस सेशन में मैंने आपको ऑफर के बारे में बता तो दिया, कंसेप्ट बता दिया। अब मैं लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर रहा हूं। सिर्फ प्रीवियस सेशन में लैंग्वेज इतनी नहीं हुई थी, पूछो क्यों। अरे पूछो क्यों भाई, क्योंकि मैंने सिर्फ कंसेप्ट्स पे फोकस किया था। और मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपका हर एक कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट बनने की हर एक कंडीशन 3 से 4 सेशन लेंगी। पहला हम पहले सेशन में सिर्फ कंसेप्ट ले करेंगे, दूसरे सेशन में हम उसकी एसेंशियल कंडीशन और रूल्स, कौन से एक्सेप्शन होंगे या टाइप्स होंगे, वो पहले कंसेप्ट ले करेंगे, और तीसरे सेशन में मैं उस कंडीशन के लिए लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, ताकि लैंग्वेज भी आपको लिखते आनी चाहिए। और इस तरीके से हम 3 से 4 सेशन लेंगे एक एक कंडीशन को पूरा करने के लिए। गॉट इट, क्लियर पिक्चर। ओके, और मैं आपकी नोट्स इतनी कॉम्प्लीट ना रहा हूं कि पूरी ये पढ़ लिया कि आपकी वो एक कंडीशन पूरी कंप्लीट, अब इसके बारे में केस स्टडी आए कुछ भी आए आपको करते आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है आपको। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहां पे बात करता हूं डिफाइन प्रपोजल ऑफर। आपको अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आया तो उसके बारे में आपको क्या लिखना है। देखिए ICAI बोलता है लॉ के अंदर आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखने का। यानी क्या हुआ, देखो लॉ के अंदर एक खासियत है, कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। फिर से बोलूं, कम लिखो
यानी आपकी बीकॉम, आपका 12th का आपको जो हैबिट है वो तोड़नी पड़ेगी यहाँ पे। तो क्यों? 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्या मांगता? ज्यादा ज्यादा लिखो। बीकॉम क्या मांगता? ज्यादा ज्यादा लिखो। लेकिन आईसीए क्या बोलता? कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। फालतू के चेकिंग के टाइम ना मेरे को भी है ना तुमको भी है, इसलिए अच्छा लिखो लेकिन कम लिखो। इसलिए इन शॉर्ट ने क्या सीखा कि अगर आपको 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप आधा पेज लिख के आते हैं, 1 पेज लिख के आते हो, तो भी आपको 4 में से 4 मार्क मिल सकते हैं अगर आपने मटेरियल लैंग्वेज लिखी है तो। और इसलिए लॉ के अंदर भर भर के लिखने की कोई जरूरत तुमको नहीं है। ये पहला रूल है, याद रहेगा। तो कहीं तो भी अपने दिमाग में डाल दो, यहाँ तो लिख दो कि अपने को ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एक केस स्टडी अगर आधे पेज का भी गया, आपको लिखते आ रहा है और सच में जेन्युइन है, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल के ही रहेंगे, ऐसा आपका मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन गलत लिखा तो नहीं महसूस होगा। क्लियर? अब देखिए, अब ये कहाँ लिखा हुआ है, तो इसका प्रपोजल के बारे में जो भी है वो सेक्शन कौन से इसमें लिखा हुआ है, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, याद करो अगर होगा तो बोलो। 2A, वेरी गुड। सेक्शन नंबर 2A के अंदर लिखा हुआ है ICAI के कि एग्जैक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए भैया ऑफर क्या होता है, क्या चीज क्या है ऑफर, बराबर कि नहीं बच्चा लोग? तो हमने 4-5 कंडीशंस पढ़ी थी, पहले उसका लैंग्वेज पढ़ता हूं, फिर 5 कंडीशन तक आता हूं, फिर आज नया कंसेप्ट पढ़ा के उसकी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, और आज फाइनली हम एक कंटेंट यानी एक कंडीशन नंबर ए, कौन सी? वन का ए, यानी क्यों वन का ए क्यों बोला समझ आपको? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहली कंडीशन में 2 कंडीशंस हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो एक हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, एन ऑफर और प्रपोजल इज स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है बोल रहा वो? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने का सबसे स्टार्टअप जो है वो ऑफर से होता है, यानी पहला प्रस्ताव आना चाहिए। आप दे भी सकते हो, आप प्रस्ताव ले भी सकते हो। प्रस्ताव ने ऑफर। व्हेन वन पार्टी मेक्स लॉफुल ऑफर, अब देखो यहाँ पे ध्यान दिए, लॉफुल ऑफर एंड अदर पार्टी लॉफुल एक्सेप्ट इट, एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट भी बन सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है। तो सर क्या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को मैं एग्रीमेंट बोलता हूँ प्रॉमिस छोड़ के? यस, आप बोल सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट हमने पढ़ा क्या? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, यानी क्या? सेट ऑफ प्रॉमिस 2 वे प्रॉमिस होता है, वो तो कंसिडर आएगा, लेकिन अगर आपने जब प्रॉमिस ही बनाया तो भी हम एग्रीमेंट उसको बोल सकते हैं। पूछो क्यों? पूछो क्यों? लॉ अपने आप में अनोखा है, बिकॉज सम एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी रहे तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसमें क्या वो बच्चा लोग कंसिडरेशन नहीं भी रहे तो भी वो बोलो क्या बन सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। इसलिए उसका एग्जाम्पल सर जब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। लॉफुल अफेक्शन बोलते हैं उसको। अब ये क्या है सर लॉफुल अफेक्शन? प्यार एक धोखा, प्यार एक धोखा। अरे भाई एकदम सिंपल है। अब दक्ष बहुत रईस है सपोज, अब दक्ष बहुत पैसे वाला है, उसने उसके नाम पे प्रॉपर्टी है ये। अब पत्नी बोलती कुछ मेरे नाम पे रखो, तो क्या दक्ष एक प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम पे कर सकता? क्या कर सकता? क्या तो एग्रीमेंट बन सकता और वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता। तो बताओ इसमें कंसिडरेशन कहां से आया? कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना। तो बताओ दक्ष तो प्लॉट दे रहा है अपनी वाइफ को, लेकिन वाइफ पैसा तो नहीं देगी। समझ में आ रहा है तुमको? तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल केस होते हैं, इसलिए हम प्रॉमिस को भी एग्रीमेंट बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन आ गया तो भी वो एग्रीमेंट बन सकता है, वो सेट ऑफ प्रॉमिस बन जाता है। दोनों में अंतर क्या है समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ता हूं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज यानी इंडिकेशन, कुछ तो भी दर्शाना, टू अनदर हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा क्या कुछ करने के लिए, या कुछ abstain to do। अब abstain doing भी लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो आपके ICAI के डेफिनेशंस में मैं देखता हूँ क्या लिखा उसने, abstain from doing चाहिए, doing। तो यहाँ पे you can correct the word abstain doing, okay?
चलता है। टू डू लिखा तो सर बिल्कुल कोई इतना नहीं है। एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, एसेंट यानी मंजूरी। हम जो प्रपोजल दे रहे हैं, विलिंगनेस शो कर रहे हैं कुछ करने के लिए, नहीं करने के लिए, इसलिए ताकि सामने वाले की मंजूरी मिले। क्या मंजूरी? कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। नहीं करने वाला आपको पता है ना, निगेटिव प्रपोजल पढ़ाया मैंने आपको कल, याद है, भूमि और नम्रता वाला एग्जाम्पल। टू सच एक्ट और अब्सटेन ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, और उसी को हम प्रपोजल बोलते हैं। अ प्रपोजल इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफर, ऑफर बोलते हैं क्या, किसको मिला? ऑफर। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन या नॉट टू डू समथिंग। अब नॉट टू डू यहाँ समझ आया ना आपको क्लियर? हाँ, यहाँ पे आप नॉट टू डू लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पूछो क्यों? डेफिनेशन चेंज नहीं करना, लेकिन इंट्रोडक्शन में आप चलता है। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? यानी जो ऑफर देगा वो प्रॉमिसर, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं प्रॉमिसी। क्या बोलेंगे? A person to whom the offer is made is called as promise। यानी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट भी बनता है और दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है। ओके, क्लियर? अब पहली कंडीशन देखी थी लीगल रिलेशनशिप। क्या होना चाहिए? A proposal is valid only when it is made with a view to create a legal relationship between both parties। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल के साथ, याद करो। मैंने अपनी एक्टिवा बेचने के लिए कहा था, टोकन मिल गया अमाउंट, और वो हमारा क्या बन गया? लीगल रिलेशनशिप। अब मुझे वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। नंबर 2, डेफिनेट सर्टन होना चाहिए। सर्टन यानी क्या? प्रपोजल मस्ट बी डेफिनेट एंड नॉट एन एम्बिजियस विच मे बी इंटरप्रिटेटेड इन डिफरेंट वे। बहुत सारे मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, यही चीज का प्रपोजल दिया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रपोजल में भी स्पेसिफिक और जनरल। यस, स्पेसिफिक प्रपोजल एक टाइप भी है इसका। देखो कंडीशन में से कुछ टाइप बनेंगे, तो वहां पे डबल नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं। स्पेसिफिक प्रपोजल क्या? ऐसा प्रपोजल जो किसी पर्सन को दिया जाता है और पूरे ब्रह्मांड के लिए ओपन फॉर ऑल सोल्स, उसको बोलेंगे जनरल। क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड नहीं, वर्ल्ड। वर्ल्ड बोलना, क्या बोलना? वर्ल्ड। लैंग्वेज लिखना, लैंग्वेज। स्पेसिफिक प्रपोजल प्रपोजल which is made to the definite person, while general proposal is made to public at large। Hence a person may comes forward to accept the proposal। जैसा प्रपोजल आया वैसा ही पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया मेरी बसंती वाला, याद है आपको? नहीं याद है? याद है बसंती वाला एग्जांपल? ओके। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कम्युनिकेशन नहीं हुआ और तुम चले ऑफर ढूंढने, ऑफर नहीं होगा। वो एग्जाम्पल जो था मैंने किसका? मूलचंद वाला। नहीं था मूलचंद वाला? नहीं ना बेटा, हाँ वही था। मूलचंद कुत्ता था, गुम हो गया था, सागर भागा भागा दौड़ा और ढूंढ के लाया। अब बोलता 1000 रुपए लाओ, तो बोलती काय का 1000 रुपए? मैंने बोला था को ढूंढने के लिए, या बोला तो मैंने तो बोला था कि 1000 रुपए दूंगी, तो किस बेस पे तू मांग रहा? एक तो गुड फेथ में कुत्ते को ढूंढ के लाया मेरे, और फिर तू ऐसा कर रहा। मैंने तो कोई बोला नहीं, तू जानता भी नहीं था मुझे, तो 1000 रुपए कैसे मांग सकता? ठीक है, क्लियर? यानी बाउंडेशन नहीं आता क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हुआ था वो, दैट्स व्हाई। टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए पहले ही, है ना? टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद ऑफर ऐसा नहीं होना चाहिए जो अगर कुछ नहीं हुआ तो एक्सेप्ट मानूंगा। यानी क्या? कोई गर्लफ्रेंड को बोलेगा बॉयफ्रेंड कि भाई, सॉरी, एक लड़का एक लड़की को बोलेगा विल यू मैरिड मी या विल यू बी माय गर्लफ्रेंड, ऐसे बोलते ना। और अगर आपने कुछ नहीं बोला बात तक, तो समझाऊंगा कि हाँ आप कहाँ है। तो ऐसा वाला कम्युनिकेशन, मतलब ऐसा वाला प्रपोजल नहीं होता है। इसके अलावा और कौन सा प्रपोजल होता है? तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डायग्राम के साथ, यानी सॉरी डायग्राम बोल रहा हूँ, एनिमेशंस के साथ, स्टोरी के साथ। The offer may be made to the world at large। अब ये क्या है सर? वर्ल्ड एट लार्ज यानी इन शॉर्ट वो बोल रहा है जनरल प्रपोजल। क्या बोल रहा है वो? यानी अपन ने जो कंडीशन जनरल प्रपोजल उसको ही नाम यहाँ पे दिया है। तो ऑफर मे बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी क्या? देखो सिंपल है। यहाँ पे क्या हुआ? एक रोहन नाम का व्यक्ति था। कौन था बच्चे लोग? हाँ बोलो ना, ऐसे बोला करो मेरे को। रोहन नाम का व्यक्ति था, उसके पापा रोहन एक दिन अचानक गुम हो गया। क्या हो गया? गुम हो गया। क्या हो गया बेटा? गुम हो गया। अब गुम हो गया तो हुआ इस तरीके से, रोहन के पापा ने इश्तिहार डाला कि मेरा रोहन गुम हो गया,
जो भी ढूंढ के लाएंगा 500 रुपए देंगे। 500 रुपए क्यों, इतनी बच्चे की बच्चा है भाई तेरा, 50,000 बोलना चाहिए नहीं, ठीक है 500 रुपए, ठीक है चलो 500 रुपए। अब 500 रुपए रोहन उसने अखबार में इश्तिहार डाला सबके लिए। अब बताओ ये प्रपोजल जनरल प्रपोजल हुआ कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं द ऑफर मे बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। अब क्या हुआ, हरभजन, कौन, हरभजन लाल एक पर्सन था जिसने रोहन को पेपर में इश्तिहार पढ़ा, और क्या हुआ, उसने रोहन को ढूंढ के उसके पप्पा को दिया। तो बताओ पप्पा को 500 रुपए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि उसने जनरल ऑफर किया और ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद अब वो लाइबल है 500 रुपए लेने के लिए। तो बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको बोलेंगे कंडीशन नंबर, नेक्स्ट कंडीशन क्या था, द ऑफर मे बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है बच्चे लोग देखो, द ऑफर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये वाला एग्जाम्पल तो आप कभी नहीं भूलोगे, याद करो मैंने पढ़ाया है आपको, कौन सा वाला, अरे नालायक को बताओ ना, हाँ भूमि और नम्रता वाला एग्जाम्पल दिया था, याद करो। भूमि आई मेरे पास, मैंने लिखा एडमिशन ओपन फॉर 11-12, भूमि आई अपने बच्चे को एडमिशन करने के लिए, वही था ना, सोनल और महक का था, सॉरी। तो कौन आया था मेरे पास, सोनल आया था, सोनल आई थी, और सोनल आई बोली सर मेरे बच्चे को एडमिशन आपके पास ही पढ़ना है ना, ठीक है कोई बात नहीं। और क्या हुआ, लेकिन महक भी बाहर बैठी थी, लेकिन महक का बच्चा और सोनल का बच्चा दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, क्या थे, बेस्ट फ्रेंड। अब इतने में क्या हुआ, इतने में सोनल को अपने बच्चे को अलग करना था, किसको, महक से, बराबर कि नहीं, सही कि नहीं। तो हुआ क्या था वहां पे, उसने मुझे एक प्रपोजल दिया, निगेटिव प्रपोजल, कि आप प्लीज इसको एडमिशन मत दो, मैं आपको डबल फीस देने को रेडी हूँ। अब मैं एक्सेप्ट करूँ तो भी वैलिड है, और नहीं करूँ तो वो ऑफर ही रह जाएगा सर। तो इसलिए आप चाहो तो आप ऑफर पॉजिटिव भी देते हो और निगेटिव, यानी कुछ करने के लिए भी और अब्सटेन डूइंग के लिए भी ऑफर होता है, कि आप अगर ये काम नहीं करोगे तो भी आपका वो ऑफर वैलिड किया जाएगा। समझा आपको क्लियर, समझा क्या। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, बच्चे वाला आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब जो एग्जाम्पल दिया है आपको, ये गिवन एग्जाम्पल, ये ओनली किसका है बच्चे लोग, ये एक्सप्रेस का है, एक्सप्रेस का। अब एक्सप्रेस की कंडीशन क्या बोलता है भाई, वो जो ऑफर क्लियर कट अपने शब्दों पे, अपने लिखत में कोई ऑफरर दे रहा है, किसको, प्रॉमिस दे रहा है, किसको, प्रॉमिसी को, यानी ऑफरर ऑफरी को दे रहा है, तो उस ऑफर को हम एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसने क्लियर कट बोला है, क्लियर कट कि मैं ऑफर दे रहा हूं ये। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ऑफरर कुछ ऐसा कंडक्ट करता है जिससे ऑफरी एक्सेप्ट, उसको इंडिकेशन करता है कि एक्सेप्ट ही करेगा पक्का, तो इस इंडिकेशन वाले ऑफर को हम इंप्लाइड ऑफर बोलते हैं। एग्जांपल दूं, इंप्लाइड ऑफर का एग्जांपल दूं, हाँ देखो एग्जांपल यहाँ पे देखो, ध्यान दो, समझना पड़ेगा आपको हर चीज। देखो यहाँ पे हमने कंडीशन कौन सी पढ़ी है, अभी हमारी कंडीशन चालू है, द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। अब इसका मतलब क्या है, एन ऑफर में बी एक्सप्रेस एज वेल एज इंप्लाइड, एन ऑफर विच इज एक्सप्रेस इन चाहिए वहां पे, इन वर्ड्स रिटन और स्पोकन, किसमें रहेगा, सुना आपको आया, वर्ड्स रिटन और स्पोकन, मैंने या तो बोलकर स्पष्ट, या तो लिखकर, या तो अपने शब्दों में आप उसको जब दोगे तो उसको हम एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं। द ऑफर विच इज एक्सप्रेस बाय कंडक्ट इज कॉल्ड एज इंप्लाइड ऑफर। अब कंडक्ट का मतलब क्या होता है भाई, समझा नहीं सर, है ना, है ना, हाँ अब मेरे को समझाने ही आया हूं मैं आपको आज। देखो जब भी ऑफरर कौन बचा लोग, ऑफरर कुछ ऐसा कुछ कंडक्ट करता है जिससे ऑफर ही समझ आता है कि इसको ये ऑफर चाहिए, उसने बोल के नहीं किया, बोल के नहीं दिया, तो उसको इम्प्लाइड ऑफर बोलते हैं। इम्प्लाइड का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जहां पे उसको बताने की जरूरत नहीं है कि ऑफर है। एग्जाम्पल दूं, सपोज क्या हुआ, देखो
ये क्या है बच्चे लोग? ट्रेन, छुक छुक गाड़ी। क्या है ये? अब मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है लेकिन समझ आना। ओके बच्चा लोग, ठीक है। ये जान दो, आज की मैं अच्छी वाली ट्रेन लेते ना, तो अच्छी वाली ट्रेन कैसे आती है बच्चा लोग? ऐसा आता कुछ तो भी है ना। एक मिनट, ठीक है, अज्यूम करो अभी। अब इस ट्रेन से निकला सागर। कौन निकला? सागर नाम का लड़का। और सागर जैसे ही स्टेशन पे आया, उसके पास बहुत सारा लगेज था। अब लगेज इतना था, कोई लेने बेचारे को आया नहीं। तो इतने में क्या हुआ? इतने में सागर रुक गया कि सामान ये रखूं, निकालूं कैसे? सही कि नहीं? निकालूं कैसे सामान? ये निकल गया, लेकिन स्टेशन से बाहर कैसे लेके जाऊं ऑटो तक? अकेला बेचारा मैं, कोई लेने भी नहीं आया, सामान बहुत है। इतने में क्या हुआ? इतने में शुभम एक कूली था। कौन था? कूली। अब क्या हुआ? सागर ने कूली को देखा और उसे बिना बोले ही कूली ने क्या किया? उसका लगेज उठाया और चलो सर। और सागर ने कुछ नहीं बोला, वो भी चलने लगा। इसका मतलब क्या था? इम्प्लाइड ऑफर। जब ऑफरर कुछ कंडक्शन करता है जिससे ऑफरी उसको मानता है कि हाँ ये ऑफर है एक, और उससे ऐसा बिहेव करता है जिससे ऑफरी मान लेता है कि वो एक ऑफर है और वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको हम इम्प्लाइड ऑफर बोलते हैं। समझा क्या आपको? क्लियर? अब इसको मैं एक अच्छी लैंग्वेज में लिखकर बताऊं तो उसकी वो क्या बोल रहा है, तो आईसीए बोल रहा है, ध्यान दो, देखो समझो। हाँ, उसको इम्प्लाइड ऑफर की बात कर रहा हूं मैं अभी। देखो एक मिनट। हाँ, एन ऑफर मे बी आइदर बाय द वर्ड्स और बाय कंडक्ट। नहीं, ये तो हाँ, और बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, बस यहां दिया भाई। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी दे सकता मैं आपको, देखो ध्यान दो। व्हाट इज इम्प्लाइड ऑफर? अब क्या हुआ? ये ट्रैफिक का सिग्नल क्या था? सिग्नल था लाल। क्या था बच्चा लोग? लाल सिग्नल का था चालू, और यहां पे सॉरी एक ना, अरे बेटा पहली बार तुम्हारी ड्राइंग बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये क्या यार, तुम हंस रहे हो, मजा ले रहे हो तो मेरी? ठीक है, ले लो। पहले ड्राइंग अच्छी थी मेरी, अब पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, नहीं उल्टी बन गई ना। ठीक है, ये सिग्नल था और सिग्नल पे लाल सिग्नल था, और वहां पे राखी की गाड़ी आके रुकी। ये राखी, ठीक है, राखी की गाड़ी आके रुकी, और राखी गाड़ी आके रुकने के बाद वहां पे क्या हुआ? वहां पे मीर नाम का व्यक्ति था, लड़का था बेचारा। उसने क्या किया? आया गाड़ियां, और राखी की गाड़ी सिग्नल पे रुकी जैसे ही कि वो गाड़ियां पहुंचना शुरू कर दिया। उसने गाड़ियां पहुंचना शुरू कर दिया। अब गाड़ी पहुंचना शुरू कर दिया उसने। अब राखी समझ गई कि गाड़ियां क्यों पहुंच रहा, वो ग्लास पहुंचना शुरू कर दिया। आपने देखा नहीं क्या पिक्चरों में? अब राखी समझ गई कि भाई क्यों पहुंच रहा होगा, बताओ? पैसे चाहिए। क्या चाहिए? इम्प्लाइड ऑफर। क्या हुआ ये? भैया गाड़ी रुकी, राखी की कहां पे? ट्रैफिक पे, सिग्नल था रेड, गाड़ी रुकी, वहां पे आके एक मीर नाम का व्यक्ति क्या किया? उसने गाड़ी पहुंचना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया? इट इज एन इम्प्लाइड ऑफर। क्या हुआ? ये बताने की जरूरत नहीं। अब राखी को 50 रुपए देना है या 20 रुपए देना है, ये उसको बताने की जरूरत नहीं है। भैया उसने काम किया है, अब दो उसको पैसे। आरब कंडक्शन, यानी कुछ तो भी ऐसा किए करना जिससे मालूम पड़ा कि ऑफर है। स्पोकन नहीं किया, वर्ड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, शुरू हो गया। जैसे अपन जाते नहीं गजान महाराज जी के मंदिर में, तो आते तिलक लगा देते। क्या लगा देते?
वो बच्चे बच्चे चुप हो जाते तिलक लाने, हमको लगता है तिलक क्या बोलता पैसा। तो ऐसा वो एम्प्लॉयड ऑफर होते क्या है कि उसने मेहनत किया ना, आपको तिलक लगाया ना, तो उसको बनता है कुछ तो दो है बेचारे को, बच्चे को, समझा। तो कुछ ऑफर्स इम्प्लाइड होते क्या होते हैं, तो लॉ उसको भी अलाउ करता है क्योंकि उसकी मेहनत है, उसके इंटेंशन है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है पिक्चर, चलिए तो व्हाट इज इम्प्लाइड ऑफर, क्लियर है पिक्चर। इसके अलावा आप कौन से ऑफर है भाई देखते हैं, देखो इधर ध्यान दो बच्चा लोग, मतलब और कौन सी कंडीशन है, सॉरी एक मिनट वेट। अब देखो सागर सेज टू दक्ष दैट ही वांट टू सेल हिज कार ₹40,000। बताओ ये कौन सा ऑफर हुआ, इम्प्लाइड की एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ऑफर। क्या हुआ ये, एक्सप्रेस। ठीक है, समझा आपको क्लियर कि उसको बेचना है कार 40,000 रुपए में, तो ये ऑफर है और ये कौन हुआ, ऑफर ही, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑफर, द क्रॉस ऑफर डू नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट। ये कितना अच्छा बोल दिया देखो आईसीए ने, क्या बोला उसने, द क्रॉस ऑफर, बोलो भाई, हाँ। अब क्रॉस ऑफर क्या होता है, पहले अपने को वो पढ़ना पड़ेगा। क्रॉस ऑफर क्या होता है, सबसे पहले अपने को वो पढ़ना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है, द क्रॉस ऑफर डू नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट। देखो ऑफर कई प्रकार के होते हैं, तो वो कैटेगरी कितनी है, 5। कितनी है, 5। अब वो कौन कौन सी क्राइटेरिया है, तो वो उसमें एक क्रॉस ऑफर है। मैंने आपने क्या सीखा, ये कंडीशन पढ़ाते पढ़ाते ही मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर जो अगला क्वेश्चन है वो भी आने वाला है, वो भी मैं आपको यहीं पे पढ़ा दे रहा हूँ। बाद में मुझे झिक करने का नहीं कि सर ये क्या था वो क्या था, वो तुमको लिखना है अपने लैंग्वेज पे। देखो मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा, मैं तो आपको दे दूंगा, लेकिन लिखना ओरल तुमको ही है। ठीक है बच्चे लोग, समझा। हाँ अब बताओ, अभी तक के हमने 2 टॉपिक पढ़े, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और ऑफर। क्या दोनों की डेफिनेशन क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, पक्का बैग कुछ याद नहीं हो, डेफिनेशन याद रहेगी हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है, वेयर 2 पर्सन मेक्स आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर in ignorance of each other's offers, the offer are called cross offer. One's offer cannot be treated as acceptance of other and no binding contract will comes into existence. अब देखो ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है आईसीए। कुछ क्रॉस ऑफर के बारे में तुमको समझ में आया है कि कुछ ना, बताओ क्या बोलते हैं फिर। हाँ वेरी गुड, बिग हैंड बजाओ तालियां, बिल्कुल बराबर। दक्ष पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, है दक्ष, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। देखिए व्हाट इज क्रॉस ऑफर, बिल्कुल बराबर है। जब भी कोई देखो, अच्छा क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में फर्क क्या है बता। ठीक है, सिंपल बराबर है, ओके। देखो व्हाट इज क्रॉस ऑफर, देखो सुनो, जब भी एक ऑफरर एक ऑफर लाता है, एक ऑफर लाता है, तो जो ऑफरर देने वाला होता है, ऑफर ही भी सेम एक नया ऑफर उसको, मतलब वही ऑफर देता है विदाउट नोइंग दैट ऑफर, कि वो मुझे ऑफर देने वाला है भी क्या, तो उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। एग्जांपल दूं तो सिंपल है, मुझे सीए फाउंडेशन पढ़ाना है, ये मैंने आज तय किया था और आज मैंने बच्चों को कहा था सुबह कि मैं बीकॉम लेवल पे, बीकॉम पे अनाउंस करूंगा कि मैं सीए पढ़ाऊंगा। उसके पहले ही क्या हुआ, जैसे ही वो बीकॉम की बैच आई उसी वक्त मेरे पास दक्ष नाम का लड़का आया और बोलता था मेरे को आप सीए पढ़ाओगे क्या। बोला अरे तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, तूने तो मेरी, मैं तो आज बोलने वाला था कि सीए के लिए जिसको आना है आओ, मैं ऑफर देने वाला था, तूने तो खुद एक ऑफर ला लिया कि सर मुझे सीए पढ़ाओगे क्या फाउंडेशन। तो क्या हुआ, ऑफर सेम था लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं वो ऑफर देने वाला हूं, उसने ही वो ऑफर दे दिया जो एक्सेप्टेंस कर रहा था पहले, यानी वो एक्सेप्ट, उसको कौन बनना था, उसको ऑफर ही बनना था, लेकिन वो क्या बन गया, ऑफरर। और मैं कौन बनना था, ऑफरर बनना था। तो मैं यहाँ पे ऑफरर भी हुआ और ऑफर भी हुआ, वो ऑफरर भी और
ऑफर ही हुआ तो उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्या हो गया? टकरा गया। क्या हो गया? सेम ऑफर, दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दे दिया, वो हो गया क्रॉस ऑफर, टकरा गया। देखो नाम से क्रॉस ऑफर। समझा क्या हुआ? समझा क्या? पक्का? डन? अरे आ रहा क्या समझ में? जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, मेरे पास एक बच्चा मस्ती कर रहा था बहुत। क्या कर रहा था? मस्ती कर रहा था। उसको मैं टर्मिनेशन लेटर देने वाला था, भाई निकल यहां से, ठीक है। तो मैंने उसको लेटर भेजा बाय पोस्ट, लेकिन उसको वो लेटर नहीं मिला। उसके पहले उसी ने देख लिया कि हाँ यार मैं सर की क्लास में मस्ती कर रहा, उसकी वजह से सर का क्लास जा रहा, नुकसान हो रहा, सर का गरीब इंसान का नुकसान करना मेरे को पड़ता नहीं, मैं तो अमीर हूँ। उसने मेरे को रिजाइनिंग लेटर भेज दिया कि सर जान दो मैं आऊंगा ही नहीं कल से। तो बताओ क्या हुआ? मैं चाह रहा था कि तू नहीं आ, उसने खुद ही उसको बिना नोन के उसने खुद ही रिजाइनिंग कर दिया कि हाँ सर मेरे को आना ही नहीं है, जान दो मैं नहीं आ रहा। तो इसलिए इट इज क्रॉस ऑफर। सेम ऑफर था, लेकिन मैंने जो ऑफर दिया वो विदाउट नोइंग था। क्या था वो? कि मैं उसको ऐसा कुछ देने वाला हूं। अरे आ रहा क्या? हाँ देखो जरूरी नहीं है ना, पूछो क्यों। हाँ तो यहाँ पे ऑफर जो है वो कौन है? ओरिजिनल वाला ऑफर रहेगा कि वो रहेगा? यहाँ पे वो तय नहीं होता ना असली। ये लाइबिलिटी किसकी तय, किसकी करना है लाइबिलिटी तय? हम यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी तय करें? ऑफरर कौन हुआ? ऑफर ही कौन हुआ? जब तक ऑफर ऑफर ही नहीं मालूम होगा यहाँ पे तो क्या होगा? सही कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इसलिए टाइटल ही सेट नहीं है किसी का, क्लियर नहीं है, तो हम लोग कैसे आगे उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कभी डिफॉल्ट एग्रीमेंट जाता नहीं है। इसलिए देखो लिखा हुआ है वेयर टू पर्सन मेक्स आइडेंटिकल ऑफर ऑफ ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। यानी उसको भी नहीं पता था और मेरे को भी उसने नहीं पता था कि यही ऑफर मैं देने वाला हूँ। एक्चुअली द ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। उसी को बोलते हैं, वहां पे दैट ऑफर चाहिए, दैट ऑफर आर कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर। वंस ऑफर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस, और एक का ऑफर जो होगा वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा ऑफ अदर, एंड नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू, और इसकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा नहीं। क्लियर पिक्चर? सेट होना चाहिए ऑफर कौन है, पहले ऑफर ही कौन है, दैट्स व्हाई। समझ आया आपको? अब ये मैंने जो स्पेस छोड़ी आपके लिए, ये आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है। आप इसमें एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखोगे अपने अपने केस स्टडीज जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जैसे मेरी एक बच्ची है पिंकी रोशलानी, उसको जब मैंने मतलब फाइनल को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, एक एक एग्जाम्पल उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखो एक एक एग्जाम्पल उसने लिखा हुआ है, एक एक एग्जाम्पल इंग्लिश में जो मैंने वहां दिए हुए हैं। सोचने वाली बात है। ये देखो, ये होता है लॉ का एग्जैक्टली जो डाटा कलेक्ट होता है ना, जो बोलते हैं ना, ये इस तरीके से होता है। आप अगर देखोगे तो उसमें एक एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने नीचे क्या बोला हुआ है, केस स्टडी दी, जो मैंने इनको एग्जाम्पल दिया हुआ है। समझा आपको क्लियर कुछ? तो ऐसा आपको अपनी नोट्स बनानी है, खुद जितना लिखोगे उतना जल्दी पास होंगे, बताना मैं। फाउंडेशन, और फाउंडेशन में अटकाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? बस लॉ ही है। पूछो क्यों? देखो मैथ्स में आपको स्टैटिस्टिक्स और एलआर बचा देगा। मैथ्स सिर्फ 40 मार्क का ही है, कितने है बस, बाकी आपको स्टैटिस्टिक्स एलआर जो है वो 60 मार्क का है, तो आपको वो जीवन दान देगा। ठीक है? इकोनॉमिक्स तो आपके रग में होना चाहिए, क्योंकि 11-12 से पढ़ रहे नालायक को, तो वो भी एमसीक्यू पैटर्न में गोला गोला वाला बचा देगा। अकाउंट्स तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ तो, है कि नहीं? नहीं है फेवरेट? नहीं है, क्यों? प्यार नहीं है अकाउंट से? करो भाई, अभी सीए बन रहे हो ना, तो सीए में अकाउंट बहुत जरूरी है ना, प्यार करना। ठीक है? और बाकी बचा क्या? अटकाने वाला ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने पहले तुम्हारा बी ये लॉ शुरू किया, बीएल यानी बिजनेस लॉ। समझा? क्लियर? समझा रहा क्या? यानी ये समझ में आ गया, तुम्हारी पिक्चर वहीं पे खत्म। बस अटकाएंगे भी यही, और पार भी नहीं आ, यही सब्जेक्ट करेगा। हाँ आगे, द क्रॉस ऑफर डू नॉट रिजल्ट, होगा ना, एन इमीडिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसके ऊपर एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था केस स्टडी बनाकर।
देखो एक कंडीशन भी अगर मैं छोड़ दूंगा, ICAI कहां से उठा के क्या पूछ लेंगे पता नहीं होता, इसलिए कंडीशन में पूरी बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा कंप्रेस करके। तो मतलब क्या हुआ, बिजनेस लॉ में जो क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, अरे आपको एक स्टोरी दे देंगी छोटी सी, अब वो उसमें लिखो बैठ के, उसको डिफाइन करो। एग्जाम्पल दूं क्या, देखो सिंपल एक क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर, अब मुझे आप बताओगे वो क्वेश्चन कितना सही है। क्वेश्चन था, ICAI ने पूछा था क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, Bata company issue 1 lakh shares of rupees 10 each, कुछ आ रहा समझ में? Bata company issue 1 lakh shares of rupees 10 each फॉर दिस पर्पस। अब लैंग्वेज थोड़ी घुमा के आई हूं, मतलब ऐसी आई होंगी, लेकिन क्या आई थी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मुझे स्टोरी याद है मुझे बस। फॉर दिस पर्पस कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टर बिफोर इशूइंग शेयर्स, बिफोर इशूइंग शेयर्स, ठीक है, बिफोर इशूइंग शेयर्स, बिफोर इशूइंग शेयर्स, मजा आएगा, बिफोर इशूइंग शेयर्स टू जनरल पब्लिक, क्वेश्चन था इज इट ऑफर, अब इसको 4 मार्क का एक्सप्लेन करो। दक्ष खैरो बताओ, इज इट ऑफर, बोलो खैरो ना भाई, यस आपके हिसाब से इज इट ऑफर, तो आप इसके बारे में क्या लिख के आओगे? आपको लिखना है ना, ये हाँ बोल के तो 4 मार्क मिलेंगे। हाँ तो आपको आज मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये इसके बारे में आप लिख के आओगे, लेकिन क्या लिख के आओगे? अपनी ओन लैंग्वेज में, लेकिन लॉ का कंटेंट फॉलो होना चाहिए। और मैं आपको अब बता दूं आंसर, बैठिए, तो लॉ अपने आप में अनोखा है, जितना तुम खेलोगे उतने में काम चलता नहीं है, इसलिए आपको बिजनेस लॉ के लिए एक अच्छा गाइडेंस जरूरी है, सही कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं, नो इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन। देखो सुनो, ध्यान दो, बाटा कंपनी ने 1 लाख शेयर निकाले, ठीक है, अब ऑफर क्या होता है? एक बार ऑफर ने ऑफर दे दिया तो एक्सेप्टर, अभी वो लायबिलिटी एक्सेप्टर के ऊपर हो जाती है कि वो एक्सेप्ट करेगा तो एग्रीमेंट बनाना ही है उसको, और नहीं करेगा तो वो सब ऑफर रहेगा। यानी इन शॉर्ट, एक बार ऑफरर जब ऑफर देता है तो अब ऑफरर अपने क्या बोल सकते, अब ऑफरर अपने पीछे हट सकता नहीं, उसको वो देना ही है, उसको एग्रीमेंट करना ही है, बराबर कि नहीं? लेकिन यहां पे कंपनी इशू ओनली 1 लाख शेयर्स, इफ कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ गए, क्या हो गए? पब्लिक ने अगर ज्यादा शेयर मांग लिए तो अब क्या वो जो अप्लीकेंट्स है वो केस करेंगे क्या इस कंपनी के ऊपर कि तुमने ऑफर किया था, अब तुमको देना ही पड़ता। तो फिर बाटा कंपनी बोलेंगी भैया ये ऑफर नहीं था, ये इनविटेशन था,
इसलिए प्रोस्पेक्टर इज ए इन्विटेशन, और हर इन्विटेशन को ऑफर हम नहीं बोल सकते। यही कंडीशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। यानी आपने अगर लिख दिया था यस इट इज ऑफर बिकॉज बाटा कंपनी wants to sell out his shares to general public, but बेटा इट्स इन्विटेशन, एंड हर इन्विटेशन के लिए बाउंडेशन नहीं कि वो अब सिंपल है 1 लाख शेयर के ऊपर का इन्विटेशन एप्लीकेंट आ गए तो क्या जबरदस्ती कहाँ से लाके देंगे? हमारे पास 1 लाख शेयर चाहिए, हमको बेचना है। अरे आ रहा कुछ समझ में समझ आ रहा? यानी इफ एप्लीकेंट अप्लाइड 1,50,000 शेयर्स तो अब बाटा कंपनी को क्या सूली चढ़ाओगे क्या भाई? उनको नहीं बेचना है 1 लाख के ऊपर शेयर, तो इट्स जस्ट इन्विटेशन। क्या था वो? और हर इन्विटेशन को ऑफर नहीं बोलते। इसलिए अगर आप अखबार में कोई इश्तिहार पढ़ रहे हो तो वो ऑफर नहीं होता है। यानी वो कोई गले जाके उसको मार देते तो वो देना ही पड़ता ऐसे। तो फिर अब देखो बहुत सारे अखबार में ऐड आती है वैकेंसी ओपन, तो वैकेंसी देना, अगर वो ऑफर बन जाएगा अगर, तो बेटा हर वो जो आएगा इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट वो बोलेगा भैया आप जॉब देने पड़ता, धोता देखो मैं अभी क्यों देता, ऑफर दिया है, अब मेरे ऊपर है कि मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। ऐसा नहीं होता, इट्स ओनली इन्विटेशन। क्या है वो? समझा? तो ऐड करना इज अ वन टाइप ऑफ इन्विटेशन। अब वो ऐसा नहीं कि आप जो ऑफरर है उसको आप बाउंड कर दोगे कि देना ही पड़ता, वैसा नहीं है। वो ऑफर नहीं है। ऑफर होता था तो देता था, वो एग्रीमेंट में आता था, लेकिन वो ऑफर नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन पढ़ी, कौन सी वाली? न्यू वाली कंडीशन थी बेटा, एन इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर इज नॉट एन ऑफर। सोचो एक मुद्दा, एक पॉइंट सब छोड़ दिया हमने, उसका नया केस स्टडी बन के आएगा तुमको और 4 मार्क की तुम्हारी धज्जी उड़ा देगा। सोचो, इसलिए लॉ में कुछ नहीं छोड़ना। जिसको पास होना है, मैं पहले बता रहा हूं, लॉ अपने अंदर पी लो बेटा, पी लो अंदर ही अंदर। भूमि डन? हाँ देखो, when a person invite for dealing in something, that offer is not bound to make a contract between them, but in some cases there are exceptions for this condition। जो क्यों? देखो जैसे बता रहा हूं, इसके अंदर मुख्य तौर पे इन्विटेशन किस में आता है? इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी आप क्या बोलोगे कि हर एड ऑफर नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। कुछ एड जो है वो ऑफर बन सकती है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया रोहन वाला, रोहन गुम हो गया था, पापा ने क्या किया? अरे अभी तो बताया था, कहां गया रे रोहन? बेटा रोहन गुम हो गया था, पापा ने अखबार में एड डाली, 500 रुपए दूंगा, काय के लिए? रोहन ढूंढ के लाओ। ये हरभजन लाल ने ढूंढ के लाया, तो अब पप्पा मुखर से नहीं, पापा ये नहीं बोलेंगे अरे इट इज इन्विटेशन। अब झापड़ देगा, बोलेगा मजाक कर रहा क्या? बच्चे का 500 में ले रहा है, एक तो ऊपर से बोल रहा है इन्विटेशन दूंगा नहीं है इस तरफ से। तो इसलिए एक्सेप्शन केसेस आएगा, और इस एक्सेप्शन केसेस के ऊपर भी एक केस स्टडी आई थी। सोचो लॉ में क्या छोड़ना, बोलो भाई। अभी तो सर ने बोला कि सर एड के माध्यम से जो भी होता है वो तो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन है। लेकिन एक क्वेश्चन आया था वहां पे, क्या? ये वाला, पप्पा का बेटा गुम हो गया, पप्पा ने एड डाली, इज इट ऑफर? ऐसे लिख के आता, इज इट ऑफर? तो यस, बिकॉज इट इज नॉट एन इन्विटेशन, क्योंकि इट्स एक्सेप्शनल केस। वाई पूछो वाई? क्योंकि यहां पे इंटेंशन परफॉर्मेंस का शो हो रहा है, इसलिए यहां पे इंटेंशन परफॉर्मेंस का शो हो रहा है। तो इसलिए लॉ पढ़ रहे हो ना, जितना हो सके गूगल पे केस स्टडीज पढ़ो। क्या पढ़ोगे? तो आज आपको क्वेश्चन, आज आपका एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? होमवर्क ये देखो, अकोला लेवल के अंदर जो मैं आपको लॉ दे रहा हूं ना, वो आपको लोकल रीजन में कोई देगा नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। फिर वो 50,000 ले या 60,000 ले, तो आप पहले आजमा लो। समझ में आ रहा कुछ तुमको? हाँ, तो अभी इस आज तुमको ऑफर के रिगार्डिंग, सिर्फ ऑफर के जितने क्वेश्चन मिल रहे ढूंढ के लाओ। ओनली ऑफर ना, बाकी नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, क्लियर? अब 2-3 क्वेश्चन तुमको मैंने दे दिए, तो ऐसे तुमको ढूंढ के लाना है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ू, नेक्स्ट कंडीशन प्लीज, फास्ट करेंगे। हाँ, तो क्या सीखा? एक्सेप्शंस। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जहां पे इन्विटेशन ही क्या बन जाता है? ऑफर बन जाता है।
ठीक है। तो कहाँ पे ऑफर बनता है, कहाँ पे नहीं बनता है, समझा आपको। इंटेंशन ऑफ परफॉर्मेंस होगा तो ऑफर, और इंटेंशन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगा तो ओनली वो क्या रहेगा, इनविटेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। व्हाट इज मेयर स्टेटमेंट? दो एग्जाम, एक पहले भारी वाला एग्जाम्पल दूं कि इजी दूं? भाई देखो क्या हुआ था, बता रहा मैं आपको, पहले इजी देता हूँ, इजी फिर भारी। पहले अपने क्लास का, फिर प्रॉपर प्रोफेशनल एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान दे, देखो क्या हुआ था, बीकॉम की बैच शुरू हुई। मैंने बहुत दिनों से पहले से कमेंट किया था कि सीए फाउंडेशन बैच ओपन इन 1 मार्च। पहले तो 1 मार्च, यहाँ सपोज मैंने 1 जून को लिखा होगा। अब 1 जून मैंने बोल दिया क्लास में कि 1 जून से हम सीए की बैच हमने स्टार्ट करेंगे। अब नहीं किया तो क्या मारोगे, क्या बाउंडेड करोगे मुझे? मैंने भाई फ्लो में बोल दिया, तो कोई भी फ्लो में बोली हुई चीज को आप ऑफर नहीं मानना भैया। अब जरूरी है कि अब मैं 1 जून को ही करूंगा, मैं जून शुरू करूंगा, लेकिन मेरे को 1 जून को नहीं हो रहा, सपोज मैं जुलाई में करूंगा, मेरे को लगा ऐसा, तो क्या मैं वो चेंज करता कि यस, क्यों मुझे अलाउ करता है लॉ? क्योंकि कोई भी चीज फ्लो में बोली हुई चीज को, बोली हुई स्टेटमेंट को आप ऑफर नहीं बोल सकते हो। वही लिखा हुआ है मेयर स्टेटमेंट। मेयर स्टेटमेंट में बोलने से, सब बोलने से आप उसको ऑफर मत मानना हर चीज, समझा क्या? यानी भाई अगर मैंने बोल दिया सीए फाउंडेशन बैच स्टार्ट फ्रॉम 1 जून, बेटा जिसको करना है कर लो। अब मैंने सपोज 10 जून को किया, तो क्या कोई मुझे उसके ऊपर केस करता? क्या जाओ पुलिस स्टेशन, बोलो कि सर ने 1 जून को कहा था लेकिन 10 जून को शुरू किया, सर 10 दिन का फर्क है, सर को केस करो अंदर, क्योंकि सर ने ऑफर दिया था, एक्सेप्ट नहीं, पूरा नहीं किया कमिटमेंट। ऐसा नहीं, वो ऑफर नहीं था, क्योंकि वो मेयर स्टेटमेंट है। क्या थी वो, समझा? देखो लिखा हुआ है, सम टाइम अ पर्सन डिक्लेयर दैट ही हैज टू इंटेंशन टू डू समथिंग, दिस इज नॉट अमाउंट ऑफ एन ऑफर। ये कोई ऑफर नहीं है। हो गया। अब प्रोफेशनल। अब क्या हुआ, सपोज किसी ऑक्शनर ने अनाउंस किया कि हम ये गुड्स स्पेसिफिक डे पर, यानी ये तारीख पे हम बेचने वाले हैं, ऐसे अनाउंस कर दिया ये तारीख में, और सपोज कोई रीजन से वो तारीख पे नहीं हो पाया ऑक्शन, तो क्या आप ऑक्शनर को पकड़ के धोंगे? क्या आप ऑक्शनर के ऊपर केस कर सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि वो वैलिड ऑफर नहीं है, वो मेयर स्टेटमेंट है। क्या थी वो? देखो लिखा हुआ है, एन ऑक्शनर अनाउंस दैट स्पेसिफिक गुड्स विल बी सोल्ड बाय ऑक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे। क्या बोल रहा है वो? पर्टिकुलर डे। अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑफर टू होल्ड एन ऑक्शन, इट इज मेयरली अ स्टेटमेंट टू होल्ड अ ऑक्शन। A will not be liable if he does not hold a ऑक्शन, नहीं वहां पे ऑक्शनर चाहिए। ऑक्शनर विल नॉट बी लाइबल इफ ही डज नॉट होल्ड अ ऑक्शन ऑन अ स्पेसिफिक डे। समझा आपको क्लियर? वहां पे ए नहीं चाहिए, ऑक्शनर चाहिए। कौन चाहिए? ऑक्शनर। समझा आपको क्लियर? देखो ऐसे केस स्टडीज आपको देते रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। मैं एक ही पॉइंट के दो दे रहा हूं, याद रखना। आगे बढ़ो बच्चा लोग, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो 11 कंडीशंस हमने पूरी की। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स। ये क्लासिफिकेशन क्या है? ये क्लासिफिकेशन है, टाइप्स, काइंड्स, आपको आ सकता है। तो टाइप्स ऑफ ऑफर किसको बोलते हैं? देखो ध्यान दो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर यानी टाइप्स या काइंड। तो 5 है। ICAI के पोर्शन में 5 टाइप्स है जो आपको लिख के आना है। पेपर में ऐसा आया तो सीधे से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये। हाँ, और इसके अंदर की केस स्टडीज को हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। यानी क्वेश्चंस आपको 2 टाइप में आते हैं, ऐसे रेडीमेड नहीं आएगा व्हाट इज ऑफर लिखो, नो बेटा, आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। दिखा ना, एक आधा पॉइंट पकड़ के वो स्टोरी बना के देंगे, बोलेंगे लिखो अब इसको एक्सप्लेन करो। तो सर वो हमको आएगा? अरे आएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है हमको जो नहीं आती भैया। सिर्फ अपने ऊपर क्या रखोगे? भरोसा। तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, दुनिया तुम्हारे ऊपर रखेंगी। समझा आपको क्लियर? चलो ध्यान दो तब। चलो हाँ, जनरल ऑफर नहीं पढ़ाऊंगा, पूछो क्यों? पढ़ा दिया है। स्पेशल ऑफर पढ़ा दिया है।
काउंटर ऑफर अभी पढ़ाया ऊपर कंडीशन में, क्रॉस ऑफर नहीं, काउंटर ऑफर नहीं पढ़ाया है, क्रॉस ऑफर पढ़ाया है, सॉरी माय मिस्टेक, काउंटर ऑफर पढ़ाएंगे भैया। काउंटर ऑफर क्या बोलते हैं बताओ सुनो, जब भी कोई ऑफरर आपको ऑफर देता है उसके बदले में आप यानी आप यानी कौन ऑफर ही दूसरा ऑफर दे देता है, दूसरा ऑफर, तो उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर, यानी एक ऑफर के बदले में दूसरा ऑफर, काउंटर नहीं, बार्टर नहीं, बार्गेनिंग सिस्टम बोल सकते हैं आप। जैसे एग्जांपल देखो क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल मैं सब्जी वाला हूं, 50 रुपए किलो में बेच रहा हूं सपोज टोमेटो, 130 रुपए जान, 130 रुपए भाव, 130 रुपए टोमेटो में बेच रहा हूं, 130 रुपए ले लो ले लो ले लो, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया। और नहीं आई, बोलती भैया टमाटो कैसे दिए, 130, बोलते 110 का दे रहे क्या, 100 का दे रहे क्या, चलो सुना 100 का दे रहे क्या, तो क्या हुआ, मैंने ऑफर दिया 130, उसने ऊपर से काउंटर कर दिया था 100 रुपए, 100 रुपए, क्या बोला उसने, तो ये क्या हो गया काउंटर, मैंने ऑफरर ने भी ऑफर दिया, उसके बदले में ऑफर ही ने भी दूसरा ऑफर दे दिया, तो इसको बोलते हैं काउंटर। अब काउंटर ऑफर जो होता है ना, सुनो, काउंटर ऑफर में एक केस होती है, वहां पे कंडीशन है भैया, क्या कंडीशन है बताओ। जो काउंटर ऑफर होता है ना वो पूरा करने के लिए लायबल नहीं होता है कोई भी ऑफरर है ऑफरिंग। ये आपको पेपर में केस स्टडी आई थी, देखो आपके केस स्टडी से मैं ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं आपके लिए, और आपके नोट्स में भी दूंगा, आपके नोट्स में भी क्वेश्चन आंसर्स हर एक कंडीशन के बाद दूंगा, इसलिए मैं आपको प्रिंटेड फिलहाल नहीं दे रहा हूं, इसलिए पीडीएफ से काम चला रहा हूं। यानी क्या सीखा आपने, आपको जो नोट्स दूंगा वो पूरे परफेक्ट वाइज दूंगा, डिस्कस करने के बाद जो आ रहा है आउटकम वो पूरा, हाँ नहीं नॉट करेक्शन, डिस्कशन क्या होगा, हाँ क्रॉस ऑफर, देखो सुनो, काउंटर ऑफर क्या बोलता है, when an offeree offers to qualified acceptance to the offer subject to modification and verification in terms of original offer is said to have a counter offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer. काउंटर ऑफर जो है वो ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है, और इसका दूसरा नाम पता है क्या है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, लिख लीजिए, काउंटर ऑफर को दूसरा नाम है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, याद रहेगा, हेलो डन। तो आज के बाद में कभी भी जा मतलब कभी पूछ सकता हूं, काउंटर ऑफर का दूसरा नाम क्या है, हाँ मैं आपको रात को 1 बजे फोन कर सकता हूँ किसी को भी, नहीं मैं कर सकता हूँ, बता इसकी टाइप्स बता, ये बता वो बताओ, तो आपको उसी वक्त आना चाहिए। अगर पॉज मारा तो ये मानेंगे कि चीटिंग कर रहे हो, और चीटिंग करने का अगर जिम्मा आया तो अगली बार आपको नेक्स्ट डे पर आपको 10 टाइम वही क्वेश्चन लिख के आना है पूरा अपने ओन लैंग्वेज में, समझा आपको क्लियर, 10 टाइम, और नहीं लिख के आओगे तो छुट्टी उस दिन से, फिर छुट्टी उस दिन से है ना, बता रहा मैं क्लियर, मैं इस मामले में स्ट्रिक्ट हूं, ठीक है क्लियर पिक्चर। तो हाँ एक है स्टैंडिंग ऑफर। अब स्टैंडिंग ऑफर किसको बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑफर को कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोलते हैं, लिखो स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर, और ओपन ऑफर, ओपन ऑफर भी बोलते हैं इसको। बताओ क्या होता है स्टैंडिंग ऑफर, सुन लीजिए, an offer which is allowed to maintain allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing offer या continuing offer। अब एग्जांपल दूं क्या, देखो इसमें एग्जांपल दिया है, जो ऑफर आप कंटिन्यूअस चालू रख रहे हो, सिंपल भाषा में, जैसे एग्जांपल तो क्या हुआ, मैंने लिखा एडमिशन ओपन फॉर 11th एंड 12th, मैंने लिखा कि एडमिशन ओपन फॉर टिल नहीं लिखा, यानी इसका मतलब क्या है, आप भी आओ 2 महीने बाद भी आओ तो भी अगर सीट रहेंगी तो ले लूंगा, तो इसको बोलेंगे स्टैंडिंग ऑफर। क्या रहेगा, यहाँ पे जहां पे ड्यू डेट नहीं है भाई, जो फिक्स यानी ये पीरियड तक के आपको करना है एक्सेप्ट ऐसा नहीं दिया है, इट मींस वो ऑफर आपको लॉन्ग लास्टिंग चालू होगा और चालू होगा तो उसको हम स्टैंडिंग ऑफर बोलेंगे,
समझा? उसको कंटिन्यू ऑफर भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल दो आप कोई कंटिन्यू ऑफर का, तू बता दक्ष। वो तो बुक वाला एग्जाम्पल है, छोड़ दे, दूसरा बता। अपने मन से तो ना सब रेडीमेड क्यों चाहिए हो जाए वहां पे? हाँ बता। हाँ ठीक है चलेगा, लड़की वाला सोच सकते हैं। हाँ ठीक है बेटा, स्टैंडिंग ऑफर क्लियर। इन्हें क्लास में डिस्कशन अच्छा मजा आएगा करते करते। इनोवेशन करो, क्रिएटिविटी करो, कुछ भी पेपर में आ सकता है, कहीं का भी पूछ सकते हो, तो ऐसे आप जो भी आ रहा है लिखते जाओ, ठीक है डाटा। तो इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे क्या खत्म किया अपना, कंडीशन नंबर 1 ओनली, बोलो कौन सी? ऑफर, पूरी ऑफर खत्म की। कल कंडीशन नंबर 1 का बी एक्सेप्टेंस शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है क्लियर? चलिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।